उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो घने अंधेरों में भी हमें रोशनी दिखाती है। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, अगर हमारे दिल में उम्मीद जिंदा है तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। क्या आप कभी ऐसे हालात में फंसे हैं जहां आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया? जहाज का डूबना, एक सुनसान टापू और ऊपर वाले की एक अनदेखी योजना। ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक बार की बात है, समुद्र के बीचों बीच एक विशालकाय जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसमें सैकड़ों लोग सवार थे। आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था और सभी यात्रियों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि उनकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। तूफान इतना भयंकर था कि जहाज का संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही देर में जहाज के इंजन फेल हो गए और देखते ही देखते जहाज समुद्र में डूबने लगा। उसमें सवार सभी लोग चीख पुकार मचाने लगे। हर कोई जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी प्रचंड थीं कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। हर कोई जहाज के साथ डूब गया, मगर एक आदमी किसी तरह तैरते हुए बच निकला। वह बुरी तरह घायल था, थका हुआ था और उसके पास कोई सहारा नहीं था। घंटों तक समुद्र में संघर्ष करने के बाद वो एक सुनसान टापू पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक निर्जन द्वीप पर पाया। चारों ओर केवल समुद्र, रेत और पेड़ पौधे थे। न कोई इंसान, न कोई मदद। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कृपा करके मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। लेकिन चारों ओर केवल सन्नाटा था। उसकी पुकार कोई नहीं सुन रहा था। दिन बीतते गए। वो आदमी अब हर दिन भगवान से प्रार्थना करता और उम्मीद लगाए बैठा रहता, लेकिन कोई मदद नहीं आई। आखिरकार उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। उसने सोचा, शायद मुझे यही रहना है, शायद भगवान ने भी मुझे भुला दिया। वहां रहने के लिए उसने पेड़ों की लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटा सा टेंट बना लिया। नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़कर खाने लगा, समुद्र से मछलियां पकड़ने लगा। वह धीरे धीरे अपने नए जीवन के साथ समझौता करने लगा। कई हफ्ते बीत गए। उसने अपनी मेहनत से लकड़ियों और पत्तों की मदद से एक मजबूत झोपड़ी बना ली थी। वो अब उस झोपड़ी में सोने लगा। लेकिन एक दिन जब वो नारियल तोड़ने के लिए जंगल में गया तो वापस आकर उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। उसका मेहनत से बनाया गया घर जलकर राख हो गया था। वो आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाने लगा, हे भगवान, मैंने आपसे मदद मांगी, आपने नहीं की। मैंने यहाँ जीने के लिए घर बनाया, आपने उसे भी जला दिया। आखिर आप मुझे क्या साबित करना चाहते हैं? वो सारी रात रोता रहा और थक कर वहीं सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि एक विशाल जहाज द्वीप के किनारे पर खड़ा था। वो अवाक रह गया। उसने भागते हुए जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कप्तान ने कहा, हमने धुएं का गुबार देखा था, हमें लगा कि यहाँ कोई मुसीबत में है, इसलिए हम तुम्हारी मदद के लिए आए। उस आदमी के होश उड़ गए। उसे याद आया कि रात में जो झोपड़ी जली थी, उसी धुएं को देखकर जहाज वाले आए थे। जो आग उसे उसकी सबसे बड़ी हार लग रही थी, वही दरअसल उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई थी। कभी कभी हम अपनी परेशानियों और मुश्किलों को अपनी हार समझ लेते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन असल में वो हमारे लिए एक नई राह तैयार कर रहे होते हैं। हमें उनकी योजनाओं पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें कभी निराश नहीं करते। हर मुश्किल के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है, बस हमें धैर्य रखना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। धन्यवाद।